इस सार तक ले जाने वाले परम गुरुदेव ही हैं। गुरुदेव की ही कृपा से आप उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में यदि गुरु चरण आपके समक्ष आ जाए, आप कैसे भी भाषण दे रहे हो, आपके भाषण नगण्य हैं, यदि गुरुदेव आपके सन्निकट आ गए हो तो मैं परम प्रातस्मरणीय गुरु चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हुआ अपनी वाणी को अग्रसारित कर रहा हूं। ये वेद और वेदांत कहता है कि तुम आत्मस्वरूप ही हो, तुम इंद्रियों से परे हो, मन से परे हो, बुद्धि से परे हो। वेदों ने, उपनिषदों ने आपको कई प्रकार से, कई प्रश्नोत्तरों से समझाया है, किंतु क्या आपकी समझ में आया है? क्या आपने गुरु शब्दों को आत्मसात किया है? शास्त्र के शब्दों को आत्मसात किया है? क्या आपने उस अनुभव को प्राप्त किया है? नहीं किया है। ये पुस्तकीय ज्ञान रह गया है, ये पुस्तकों में ही जो है ज्ञान रह गया है, आप अपने जीवन में उसको उतारा नहीं। ये तो बात सत्य है, हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त कुछ दूसरी वस्तु नहीं हूं, किंतु क्या ये वाणी का विषय ही रह गया है या आत्मसात कर दिया है? आत्म तत्व को आपने आत्मस्वरूप किया है कि नहीं? विद्या दो प्रकार की होती है, एक प्रैक्टिकल विद्या होती है, एक थ्योरी होती है। थ्योरी वो है जो आपने वेद वेदांतों से ग्रहण किया है, और प्रैक्टिकल वो है जिसको आपने अपने जीवन में उतारा है। यदि वो वेद वेदांत का ज्ञान आपने अपने जीवन में उतारा है, तब तो आप कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि। और यदि ये केवल वाणी का विषय ही रह गया है तो हम 0/0 हैं, 0/0 हैं। इसलिए अर्जुन ने गीता के 7वें अध्याय में यही प्रश्न किया है भगवान से, प्रभु आप तो कहते हैं कि तुम आत्मवेता ही हो, तुम मेरे स्वरूप ही हो, किंतु हम तो पहचान ही नहीं रहे, हमको तो उसका ज्ञान ही नहीं हो रहा है। कैसे समझें? कौन सा उपाय है जिससे हम आप तक पहुंच पाए? तो भगवान स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, दैवी